सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एफआईए ने अप्रैल में जो फार्मूला वन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस किए हैं आफ्टर द ऑलिवर बियरमैन क्रैश। एंड बहुत सारे फार्मूला वन ड्राइवर्स एंड उनके एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स किए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड मैं आपको जो है एकदम क्रिस्प एंड आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप जो मियामी में होने वाला फार्मूला वन का रेस है वो आप देखोगे, तो अगर आप वो कमेंट्री सुनोगे तो वो क्या बोल रहे हैं वो आपको इजीली समझ आए। एंड मैंने जो है वो मायामी का एनालिसिस वाला वीडियो बनाया है, तो वो भी जाके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो जो पहले मैक्सिमम रिचार्ज लिमिट पहले 8 मेगा जूल का जो होता था, वो अब सिर्फ 7 मेगा जूल का जो है वो हो गया है। तो अब सिर्फ जो 7 मेगा जूल का जो है वो हो गया है, इसका मतलब जो है आपकी गाड़ी जो है वो अब कम एनर्जी हार्वेस्ट करेगी। इसका मतलब उस गाड़ी की स्पीड जो है वो कम नहीं होगी, एंड इसका मतलब है वो गाड़ी तेज़ रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुपर क्लिप परफॉर्मेंस। तो इसका क्या मतलब है कि सुपर क्लिपिंग के टाइम जो पहले 250 किलोवाट तक आप जो है वो अपनी जो रेट ऑफ जो है वो एनर्जी होती थी, जो पहले 250 किलोवाट होती थी, अब जो है वो 350 किलोवाट तक बढ़ा दी गई है। मतलब आपको जब पीक पावर चाहिए होगा तब आपकी गाड़ी आपको पीक पावर देगी। तो जो पहले 250 किलोवाट आपको मिलता था, अब वो 350 किलोवाट की आपकी मिलेगी। मतलब मोर पावर, मोर स्पीड, हाई स्पीड ओवरटेकिंग्स अपने को देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द सुपर क्लिप ड्यूरेशन इज नाउ टारगेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 सेकेंड्स पर लैप। मतलब अगर आप बूस्ट दबा रहे हो तो जो एक्सेस एनर्जी होगी वो 2 to 4 सेकेंड के लिए ही होगी। एंड पहले कैसे होता था, वो उसका कोई रेगुलेशन नहीं था। एफआई ऐसा चाहती है कि आप जो मोस्टली ओवरटेकिंग और डिफेंस जोन है वहीं पे आप ज़्यादा मतलब ये यूज़ करो, ना कि रादर देन कैसे भी। फिर वही नेक्स्ट रूल है बूस्ट कैपिंग। मतलब मैंने वही कहा ना कि पहले जो है आप जो है वो बटन दबाते थे एंड आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती थी। उसके वजह से अगर आपकी आगे वाली कार स्लो है तो क्रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अब क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी है वो 150 किलोवाट तक जो है वो दबा दी गई है। मतलब आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, एंड मतलब एक इतना रिलेटिव होगा कि आप जो क्रैश है वो सेव कर पाओ। एंड मायामी जो है वो स्ट्रीट सर्किट होने वाला है, तो भाई आपको ऑलिवर बीएमएन जैसा बचने को नहीं मिलने वाला। तो ये सब चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हुई है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एमजीयूके डिप्लॉयमेंट जोन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहाँ पे भी क्रिटिकल जोन है जहाँ पे एक्सेलरेशन की नीड है या आपको ओवरटेकिंग करना है, तो इसमें क्या होगा, आप जो है वो एमजीयूके से पूरा 350 किलोवाट जो है वो निकाल लोगे। बट जहाँ पे ऐसे नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स है वहाँ पे आपकी एनर्जी कैप जो है वो 250 किलोवाट तक जो है वो ही मतलब रहेगी, एंड 350 किलोवाट तक नहीं जाएगी। ओनली एंड ओनली सिर्फ क्रिटिकल एक्सीलरेशन जोन्स में ही आपकी जो एनर्जी है वो 350 किलोवाट तक जाएगी। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये बूस्ट कैपिंग एंड एमजीयूके में ये कैसा है, मतलब एक 150 किलोवाट तक ही कैप किया जाएगा। अगले पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि आपको 350 किलोवाट का जो है वो क्रिटिकल एक्सीलरेशन मिलेगा। ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर अलग अलग जोन्स में मैटर करता है, तो वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, बट आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो टायर ब्लैंकेट का जो टेम्परेचर है फॉर द इंटरमीडिएट टायर्स वो बढ़ा दिया गया है। मतलब आपको जो है वो पिट से ही जो है वो अच्छी ग्रिप मिलेगी फॉर द इंटरमीडिएट टायर्स। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि जहाँ पे लो ग्रिप कंडीशंस है वहाँ पे जो है मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ पावर जो है वो उसकी लिमिट जो है वो थोड़ी कम कर दी गई है, क्योंकि ओवरस्टीयर हो सकता है। तो ये ओवरस्टीयर अंडरस्टीयर क्या होता है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद जो रियर लाइटिंग्स है वो भी उसको और विजुअल्स बनाया दिया गया है। मतलब पीछे वाले ड्राइवर को आपकी जो रेड लाइट है वो ज़्यादा और अच्छे से दिखाई देगी। फिर इसके बाद जो है मायामी ग्रैंड प्री से एक नई जो सिस्टम है वो चालू करने वाले हैं, लो पावर स्टार्ट डिटेक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कतें हैं या आपकी गाड़ी जो एबनॉर्मली जो है वो लो एक्सेलरेशन कर रही है ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच और स्टॉल, तो वो क्या करेगा, एमजी यूके से जो है ऑटोमेटिक जो है वो आपकी
गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगा, मतलब आपकी गाड़ी में और एनर्जी ऑटोमेटिकली देता जाएगा। मतलब आप जो है वो एक मिनिमम स्पीड तक पहुँचो एंड पीछे वाले से जो है आपकी कार जो है वो क्रैश ना हो। तो पहले क्या होता था, एक फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन होता था ऑफ लोअर एनर्जी लिमिट। तो पहले जो है वो 8 ट्रैक्स पे कर सकता था, बट अब जो है वो 12 ट्रैक्स पे कर दिया गया है। इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एज अ ऑडियंस देखने के लिए नहीं है, बट हाँ ये जो टीम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये भी एक चीज़ थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा एंड मोटा मोटा यही जो है वो चेंजेस किया गया है। एंड इसको मैंने जो है वो आसान भाषा में जितना हो सके एक्सप्लेन करने की ट्राई की गई है। एंड मुझे 100% श्योर है कि आपको डाउट्स आएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल टैकल दैट। एंड आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे डाउट आता है तो मैं उसको और आसान भाषा में जो है वो कमेंट सेक्शन में बताऊंगा आपको। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय।